69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी आज केशव प्रसाद मौर्य की जनता दरबार में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द न्याय मिले इस संबंध में जनता दरबार में गए थे। लेकिन जनता दरबार में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नहीं मिलने दिया गया और पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की, अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया, जिस कारण आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों में आक्रोश और नाराजगी है। राहुल गांधी से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी मिले थे और उन्हें इस भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले से अवगत कराया और उन्हें बताया कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% तक, एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.6 आरक्षण दिया गया है और इस प्रकार इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन किया गया है और प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है। लेकिन इस भर्ती में मूल चयन सूची नहीं बनाई गई और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सीटों का जो डंका है उसे योगी सरकार के बेसिक विभाग के अधिकारियों ने इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला कर दिया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी नहीं माना गया। आज आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जब ये पता लगा कि सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनता दरबार लगाकर प्रदेशवासियों की समस्या को सुन रहे हैं तो वो भी वहां पर न्याय के लिए उनके जनता दरबार में पहुंच गए। लेकिन जनता दरबार में घुसने से पहले ही उनके साथ योगी सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया और उनको उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से नहीं मिलने दिया गया। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले का मामला लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में चल रहा है, जहां 26 फरवरी से फाइनल सुनवाई होगी। ऐसी स्थिति में वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ये बताने के लिए गए थे कि 26 फरवरी से होने वाली सुनवाई में सरकार उनके पक्ष में प्रपोजल पेश कर उन्हें न्याय देने का कार्य करे ताकि कोर्ट में लड़ रहे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके, क्योंकि कोर्ट में लड़ने वाले याची अभ्यर्थी की संख्या 2,000 से भी कम है। ऐसी स्थिति में ये विवाद मुद्दा याची लाभ देकर निश्चित किया जा सकता है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि यदि वो वास्तविक रूप से पिछड़ा दलित हितैषी सरकार है तो ऐसी स्थिति में लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में स्पेशल अपील 172/223 महेंद्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत आरक्षण पीड़ित याची बने अभ्यर्थी को न्याय दिलाने हेतु याची लाभ का प्रपोजल पेश करे। इस मामले को कोर्ट में लीगल तरीके से समझौते के तहत याची लाभ देकर निस्तारित करने का कार्य करे। यदि उत्तर प्रदेश सरकार याची लाभ देकर इस मामले को निरस्त करने का प्रयास करती है तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी याची लाभ के पक्ष में हैं और वो चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट ना जाए और लखनऊ डबल बेंच से ही पूरी तरह से निष्कासित हो जाए। तो ये वो लोग हैं जो लगातार लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और न्याय का इंतजार कर रहे हैं। ये वो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती हैं जो लंबे समय से अपनी जो मांगे हैं उसको मांग रहे हैं और अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। योगी सरकार से क्या कुछ इनको आश्वासन मिलेगा, क्या कुछ दिशा निर्देश मिलेंगे, वो सब आप देखेंगे R9 पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।